नमस्कार दोस्तों। 1928 के अंदर एक डॉक्टर का ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने एक ऐसी ब्रीड तैयार की जो नेक्स्ट लेवल की थी। लोग जानना चाहते थे, समझना चाहते थे उस डॉग ब्रीड के बारे में। स्टार्टिंग में वो बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, फिर उसका एक डाउनफॉल भी आया, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड भी है, और वर्ल्ड वाइड देखी जाए तो काफ़ी ऐसी कंट्री हैं जहाँ वो डॉग बैन है, लेकिन जहाँ बैन नहीं है वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हम बात कर रहे हैं डॉगो अर्जेंटिनो के बारे में। डॉगो अर्जेंटिनो जिसे कुछ लोग पिटबुल ही समझ लेते हैं, लेकिन ये पिटबुल नहीं है, ये डॉगो अर्जेंटिनो, ये पूरी तरीके से अलग ब्रीड है। एक डॉक्टर थे अर्जेंटीना में, डॉक्टर एंटोनियो नोरेस मार्टिनेस, ठीक है। इन्होंने एक ब्रीड डेवलप की। उनको क्या था कि एक ऐसा डॉग चाहिए था जो फियरलेस हो, अलर्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, ठीक है, और इतना पावरफुल हो कि हर एक सिचुएशन को फेस कर सके, वाइल्ड एनिमल का शिकार कर सके, ठीक है। एक प्रॉपर हंटिंग डॉग हो। हमारी नज़र में हंटिंग डॉग शायद रॉटविलर या डॉबरमैन होते हैं, है ना, क्योंकि हमें लगता है कि ये डॉग शिकारी कुत्ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक गार्ड डॉग है, और जो प्रॉपर हंटिंग डॉग है, गेम डॉग है, वो है ये डॉगो अर्जेंटिनो। डॉगो अर्जेंटिनो के बारे में बात करते हैं कि इसका डेवलप कैसे हुआ। तो पहले अर्जेंटीना में एक डॉग आता था कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग, जिसे डॉगो अर्जेंटिनो के पूर्वज कहा जाता है। वो डॉगो अर्जेंटिनो टाइप का ही दिखता है, सिमिलर, ठीक है। उसका जो क्रॉस है वो काफ़ी डॉग से हुआ, जिनमें बॉक्सर भी था, ग्रेट डैन भी था, इंग्लिश बुलडॉग भी था, और कुछ मैस्टिफ टाइप के डॉग थे। इनका जब क्रॉस करवाया गया तब डॉगो अर्जेंटिनो बना। डॉगो अर्जेंटिनो पूरा वाइट कलर में आता है, और बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि इनमें कोई ब्लैक स्पॉट्स आ जाए, ठीक है। जो इसके लिप्स होते हैं वो पिंक कलर के होंगे। अगर इसके पंजे आप चेक करते हो तो जो इसके पंजे अंदर से हैं वो भी पिंकिश टाइप के होते हैं। और ये लार्ज डॉग ब्रीड है, काफ़ी लार्ज डॉग ब्रीड आती है ये। अगर हम इसकी बाइट फोर्स की बात करें तो 500 PSI डॉगो अर्जेंटिनो की बाइट फोर्स है, ठीक है। तो ये कोई नॉर्मल बाइट फोर्स वाला डॉग नहीं है। रॉटविलर से भी ज़्यादा इसकी बाइट फोर्स है, तो आप समझ सकते हो क्या ये डॉग होगा। अगर हम इसकी बॉडी टाइप की बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज़्यादा मस्कुलर डॉग ब्रीड है वो पिटबुल माना जाता है, लेकिन सेकंड नंबर पे जो डॉग ब्रीड आती है वो डॉगो अर्जेंटिनो है। तो काफ़ी मस्कुलर डॉग ब्रीड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड है, बहुत पावरफुल डॉग ब्रीड है, ठीक है। ये माउंटेन लायन, बियर और ऐसे बड़े से बड़े वाइल्ड एनिमल से फाइट कर देते हैं, उनको मार देते हैं। अगर आप डॉगो अर्जेंटिनो के फैन हैं तो आपने एक स्टोरी जरूर सुनी होगी जो डिस्कवरी पे भी दिखाई गई थी, कि कैसे एक डॉगो अर्जेंटिनो ने अपने ओनर की डॉटर्स को बचाने के लिए माउंटेन लायन से फाइट की और उसको मार दिया। तो ये है डॉगो अर्जेंटिनो, लॉयल है, बहुत ज़्यादा लॉयल है अपने ओनर के लिए। अब ये तो मैंने सारे इसके प्लस पॉइंट बताए, लेकिन हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। इसके नेगेटिव पॉइंट भी हम बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। यदि आप पहली बार कोई डॉग रख रहे हो तो डॉगो अर्जेंटिनो भूल जाओ, ठीक है। इससे पहले यदि आपने रॉटविलर या डॉबरमैन जैसी डॉग ब्रीड रखी है तभी आप इन डॉग के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज ये डॉग आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगला जो बात आती है वो ये है कि ये अपार्टमेंट के लिए नहीं बने, फ्लैट्स के लिए नहीं बने। अगर आपके पास स्मॉल घर है वहाँ पे ये नहीं रह सकते। ये बड़े घरों के लिए बने हैं, बड़े फार्म हाउस के लिए बने हैं, खेतों में रहने के लिए बने हैं। अगर ऐसे एरिया में जहाँ पे वाइल्ड एनिमल का खतरा बना रहता है, रूरल एरिया है, तो वहाँ के लिए ये डॉग ब्रीड बनी हुई है, ठीक है। तो आप वहाँ रखिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, फुल सिक्योरिटी आपको ये डॉग देगा। इसकी हेल्थ इशूज़ की बात करें तो इसमें कोई हेल्थ इशूज़ नहीं आते। हाँ, यदि आप डॉगो अर्जेंटिनो पपी लेने जा रहे हो तो वाइट कलर का डॉग होने के कारण आप ये जरूर चेक कर लेना कि वो डेफ तो नहीं है, क्योंकि 100 में से कुछ पपी ऐसे निकल जाते हैं जो बाई बर्थ ही डेफ होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप चेक कर लेना कि उनको सुनाई अच्छे से दे रहा है या नहीं दे रहा। बाकी इनमें हेल्थ इशूज़ कोई नहीं आते, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। एक जैसे अगर हम ये सोचें कि हमें थोड़ा मोटा ताज़ा तगड़ा डॉग चाहिए लाइक रॉटवाइलर, तो आप थोड़े निराश हो जाओगे, क्योंकि इस डॉग के अंदर ज़्यादा फैट गेन नहीं होता। इसके बॉडी वेट की बात करें तो जो इसका लास्ट जो बॉडी वेट है, जो एकदम एक्यूरेट बॉडी वेट माना जाता है, वो 40 से 45 kg एकदम परफेक्ट बॉडी वेट माना जाता है एक डॉगो अर्जेंटिनो का, ठीक है। डॉगो अर्जेंटिनो लेने से पहले ये ध्यान रखना, एक तो प्योर ब्रीड का डॉगो अर्जेंटिनो, क्योंकि इंडिया में क्या चल रहा है कि पाकिस्तानी बुली या इंडियन मैस्टिफ से क्रॉस करवा के डॉगो अर्जेंटिनो को वो पपी डॉगो अर्जेंटिनो बोल के सेल कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखना।
अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ डॉग अर्जेंटिनो के बारे में। तो डॉग अर्जेंटिनो जो डॉग ब्रीड है ना, जो प्योर वर्किंग लाइन के डॉग ब्रीड है, जो हंटिंग डॉग हैं, वो आपको इंडिया में तो क्या अर्जेंटीना के अलावा किसी कंट्री में मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि अर्जेंटीना में जो वो प्योर हंटिंग डॉग हैं, अर्जेंटीना उन्हें बाहर एक्सपोर्ट ही नहीं करता। ठीक है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि एक टाइम ऐसा भी आया कि इस डॉग ने बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा है, बहुत ज़्यादा ये पॉपुलैरिटी सी ख़त्म ही हो गई थी, ये विलुप्त होने की कगार पे थे। तो वहाँ के जो ब्रीडर थे उन्होंने देखा कि ये डॉग विलुप्त क्यों हो रहे हैं, क्यों लोग इनको अडॉप्ट नहीं कर रहे, क्यों लोग इनको नहीं रख रहे। तो रीज़न समझ में आया कि ये डॉग इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा डेंजरस है कि हर एक पर्सन इनको हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, और इसके फैमिली के अंदर भी बाइट के केस आ रहे थे। उसके बाद जो वहाँ के ब्रीडर्स थे उन्होंने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा इसको चेंज किया ब्रीडिंग के द्वारा, और एक शो लाइन के डॉग अर्जेंटिनो बनाया, जो आज हम इंडिया में भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा है और आपको कहीं भी मिल जाएंगे। वो दिखने में बहुत सुंदर थे जो शो लाइन के डॉग अर्जेंटिनो थे, थोड़े हैवी थे, हेल्दी थे। ठीक है, वर्किंग लाइन के जो डॉग अर्जेंटिनो आते हैं वो एकदम स्लिम आते हैं, वो बिल्कुल भी हैवी नहीं होते, बिल्कुल भी उनमें फैट नहीं होता। लेकिन जो शो लाइन के डॉग अर्जेंटिनो थे वो थोड़े बहुत, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा फैट आ गया हो, लेकिन थोड़े बहुत फैटी भी हो गए थे, थोड़े मोटे ताजे हो गए थे, अच्छा सुंदर डॉग दिखता था। ठीक है, और वो डॉग जो था शो लाइन के, वो घर में रखे जा सकते थे, छोटे घर में फिर भी नहीं रखे जा सकते थे वही डॉग, चाहे वो कितने ही अच्छे शो लाइन के डॉग बन जाए, आप छोटे घर में नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी वो जो ओनर है उनको कंट्रोल कर पा रहे थे। इसलिए फिर जब देखा कि हाँ चलो अब डॉग अर्जेंटिनो चेंज हो चुका है, अब एक अच्छे डॉग अर्जेंटिनो आ रहे हैं, तो लोगों ने दोबारा इसको एक्सेप्ट किया, रखना चालू किया, और आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर डॉग है। कुछ लोगों को लगता है कि एग्रेसिव है ओनर के लिए, और ये घर में नहीं रखनी चाहिए, है ना, और ये डेडली डॉग ब्रीड है और बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉयल डॉग ब्रीड है ये। यदि आप इसको सही तरीके से रखते हैं और सोशलाइज करके, ट्रेंड करके, तो आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है डॉग अर्जेंटिनो। डॉग अर्जेंटिनो घर में यदि छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी सेफ़ है, लेकिन अपने बच्चों को मैनर्स जरूर सिखाइए कि डॉग अर्जेंटिनो के साथ कैसा बिहेव करना है। ऐसा नहीं है कि डॉग अर्जेंटिनो खाना खा रहा है या चुपचाप सो रहा है तो उसको जाके आपके बच्चे परेशान करने लग जाए। दूसरी बात, डॉग अर्जेंटिनो अगर छोटा पपी है तभी आपको अपने बच्चों से सोशलाइज करना है। बड़ा डॉग कभी भी ऐसा नहीं है कि आप बड़ा डॉग ले आए और अपने बच्चों को डॉग अर्जेंटिनो के पास जाने दें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो डॉग अर्जेंटिनो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े घरों में, बड़े फार्म हाउस पे, और उसको डेली की डेली 1 से 1.5 घंटे की उसको फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए, और सुबह शाम एक अच्छी लंबी वॉक चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो तो आप डॉग अर्जेंटिनो बिल्कुल रख सकते हो। अभी भी कोई डाउट है डॉग अर्जेंटिनो के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।